अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, आपको याद होगा कि मैंने एक दफ़ा कहा था, आपसे सवाल किया था कि सबसे मीठी चीज़ क्या है। ये किसी दाना ने अपने मुसाहिब, बल्कि मगर भूलता नहीं तो किसी बादशाह ने अपने वज़रा से पूछा था कि सबसे मीठी चीज़ क्या है। किसी ने कहा शहद, किसी ने कहा अपने अपने अंदाज के मुताबिक मीठी चीज़ों के नाम लिए, जो कोई फवाके हैं, कोई फ्रूट हैं। लेकिन अजीज़ों, जो इसका सही जवाब जो दिया गया वो ये था कि जब शदीद प्यास लगी हुई हो तो ठंडा पानी, ये वो मीठी चीज़ है जिसका कोई जवाब नहीं है। ये वाक़या जो मैं आपके सामने रखने वाला हूँ वो एक शख्स का है जो कि उसको शौक़ था, लोगों को पानी पिलाता था। बाद लोग होते हैं ना, अपना अपना शौक़ होता है सदका करने का भी। और याद रखिए कि सबसे बेहतरीन सदक़ात में से पानी है। तो वो शख्स इंसान हो, हैवान हो, चरिंद हो, परिंद हो, जहाँ पे भी जाता, हाँ जी, उसकी कोशिश क्या होती, लोगों को पानी पिलाता, लोगों को। खैर, ये उसका एक फेल था और बड़ा अच्छा फेल है। एक दफ़ा उसको पता चला कि फ़लाँ जगह एक ज़मीन का टुकड़ा है काफ़ी बड़ा, मज़रा, वो बिक रहा है। उसे जाके पता किया तो उसकी ज़मीन की कीमत बड़ी सस्ती थी। बड़ा ताज्जुब, उसने कहा कि भाई ये इतना सस्ता रेट कैसे है। लोगों ने कहा जी बात उसका सबब यह है कि इसके पानी कोई नहीं है नीचे, तो चूँकि ज़मीन में पानी नहीं है लिहाजा उसको ज़मीन जो है उसकी कीमत बहुत सस्ती उन्होंने रख दी है ताकि बिक जाए। लो जी, उसने वो ज़मीन ख़रीद ली। अब ज़मीन ख़रीदने के बाद उसने वो जो मज़रा था उसको उसने अपना लगा के अपने करेने वगैरह, और उसने उसको ठीक किया, उसको सफाई की उसके साथ। अब उसने क्या किया, उसका जो दरवाज़ा था ना मज़रे का, उसने पानी का कूलर वहाँ पे रखवा दिया। खैर, और ऊपर उसने टैंकी बनवाई। तो चूँकि सहरा था, डेजर्ट था, वहाँ पे लोग आते जाते पानी पी रहे हैं। उसने एक पानी के जो टैंकर वाला था उससे बात की। उसने देखो बात सुनो कि तुम यहाँ से गुजरते हुए देखो अगर ये ऊपर टैंकी में पानी ख़त्म हो जाए ना तो टैंकी भर देना और पैसे मुझसे ले लिया करो। लो जी, राहगीर जो हैं, जानवर भी, परिंदे भी, वो जो सब पानी उससे वहाँ से पी रहे हैं। सहरा के अंदर अजीज़ों एक दरख्त है जिसका नाम होता है अल-औसज। अल-औसज का जो दरख्त है, ये इसकी ऊंचाई तकरीबन होती है 2 मीटर से लेकर 2.5 मीटर, 3 मीटर, मैक्सिमम 4 मीटर तक जाता है ये। और ये सहरा का दरख्त है। इसकी खूबी क्या है, इसको पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। और आप इसको कह सकते हैं कि शदीद गर्मी में भी, सहरा के अंदर भी, पानी के बगैर भी ये बाकी रहता है। इसके जो पत्ते हैं ना, बड़े छोटे पत्ते होते हैं लेकिन नोकदार कांटे होते हैं। ये शख्स जो है ये एक दफ़ा अपने घर से निकला, शदीद गर्मी। उसने क्या किया, उसने एक बकाले के अंदर गया, उसने 4 पानी के जो कार्टून थे ना, हाँ जी, ठंडे पानी के, वो उसने लिए, अपनी गाड़ी में रख लिए। अब गाड़ी में उसने देखा कुछ मज़दूर काम कर रहे हैं, उनको तकसीम कर रहे हैं बोतल, हाँ जी, उसको दे रहा है। वहाँ पे गया, हाँ जी, रास्ते में पेट्रोल पंप आता था, पेट्रोल पंप के अंदर मस्जिद थी, मस्जिद के अंदर गया, बोतलें वहाँ पे उसने रख दी। इस तरीके से वो सिलसिला, पता नहीं एक दिन उसको क्या समाया कि उसने कहा कि भाई इसके अंदर जो है ना वो पानी तलाश करना है। तो लोगों ने जो कंपनी थी जो कि उसमें खोदती है पानी की तलाश के लिए, उन्होंने कहा देखो बात सुनो, पैसे ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ हम बहुत दफ़ा कोशिश कर चुके हैं, यहाँ इसके नीचे पानी है ही नहीं। खैर, उस दिन वो रात वहाँ पे सो गया। तो इससे पहले उसने देखा कि ये जो औसज है ना, जो दरख्त है, उसके नीचे उसने देखा कि कुत्ते हैं 3 बैठे हुए। उसने पानी की बाल्टी ली, उसके अंदर पानी डाला और उसने कुत्तों को पानी पिला दिया। रात को उसने ख्वाब देखा, और ख्वाब उसने ये देखा कि ये जो औसज है, ये दरख्त, उस दरख्त के ऊपर गोया बादल आए हुए हैं और हल्की हल्की बारिश हो रही है, और औसज में से यानी दरख्त जो है उसमें से पानी नीचे कतरा कतरा जो है वो टपक रहा है। और ये जो कुत्ते हैं उन्होंने अपना मुंह खोला हुआ है और वो पानी पी रहे हैं। उसकी आंख खुल गई। उसी देर में उसका एक दोस्त आ गया,
उसने गावा शाही, ये आम सी बात है। उसके बाद उसने उसको ख्वाब सुनाई। उसने कहा ये ऐसे ही ख्वाब है, छोड़ो। खैर कहने लगा ठीक है। नाज़रीन इकराम, हुआ यूँ कि ये शख्स अपने घर जाता है, दोपहर का वक्त था, ये जिस वक्त वहाँ कैलूला कर रहा था, फिर उसने ख्वाब देखा और वही ख्वाब। और यहाँ पे मैं आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप कुर्बान हूँ, आपकी वो हदीस जो है कि आपने इरशाद फरमाया कि फ़ी कुल्ले कबदिन रत्बतिन अजर, हर ज़ी रूह के साथ नेकी करना उसके अंदर अजर व सवाब है। मेरे अजीज़ों, ये वाक़या तो हमने बारहा सुना है ना कि बनी इसराइल की एक बदकार औरत थी, उसने कुत्ते को पानी पिला दिया, अल्लाह ताला ने उसके इस काम की कदर की और उसको जन्नत अता फरमा दी। अब ये शख्स जो है, जब इसने दोबारा ख्वाब देखा तो इसने क्या किया, इसने किसी जो ख्वाबों की ताबीर बताने वाले होते हैं उनसे रब्ता किया, उसको बताया। तो जिस वक्त उसने ख्वाब सुनाई तो वो जो ताबीर बताने वाला था उसने कहा ये बताओ कि तुम्हारे मज़रे के अंदर पानी है? उसने कहा नहीं, पानी तो कोई नहीं है। उसने कहा फिर ऐसा करो कि ये जो दरख्त है ना औसज का, इसको उखोड़ो, जहाँ पे नीचे कुत्ते बैठे हुए थे ना, हाँ जी, और वो वहाँ पर उसको उसी जगह तुम ऐसा करो कि ज़मीन को खोदो और इंशाल्लाह वहाँ पे पानी निकलेगा। लो जी, उसने उस कंपनी को फिर बुला लिया। कंपनी वाले आए, उसने कहा कि भाई यहाँ से खोदो। उन्होंने कहा देखो बात सुनो, अपना पैसा ना ज़ाया करो, हम यहाँ पे बड़ी कोशिश कर चुके हैं। इसने कहा देखो बात सुनो यार, पैसे मेरा ज़ाया होना या तुम्हारा ज़ाया होना है? अगर पैसा ज़ाया होगा मेरा होगा। मैं जी तुम्हें कह रहा हूँ कि तुमने जो पैसे लेने अपनी मजदूरी तुम्हारा जो है वो ठीक है तुम लो, लेकिन यहाँ पे इसको उखाड़ो, हाँ जी, और यहाँ पे तुम खोदो। वो उनको हुक्म देकर चला गया। कोई घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे लग गए होंगे। उन्होंने जब वो खोदना शुरू की, थोड़ा ही वो नीचे गए तो पानी निकल आया। वो जो सुपरवाइज़र था उसने उसके टेलीफोन किया, हाँ जी, उसने कहा अब बिलमा, उसने कहा खुशखबरी, पानी निकल आया है। और पानी में थोड़ा नहीं है, पानी जो है उबर रहा है। और सुबहान अल्लाह मेरे अजीज़ों, अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया ना, वजअलना मिनल माइ कुल्ल शैइन हय, कि हमने पानी से हर चीज़ जो है ना उसमें मोहताज है पानी की। अमीर हो, गरीब हो, बड़ा हो, छोटा हो, हाँ जी, वो जानवर हो, वो परिंदे हो, सबको पानी की ज़रूरत है। और इसमें कोई शुबा नहीं है कि पानी का सदका जो है ये सबसे बेहतरीन सदका है। नाज़रीन इकराम, मेरी खुशकिस्मती है कि 25 अगस्त 2023 मैं मस्जिद नबी शरीफ में था और वहाँ पर फ़ज़ीलतुल शेख सलाह अल बदेर हाफ़िज़हुल्लाह ने खुतबा जुमा इरशाद फरमाया। और उस खुतबे के अंदर उन्होंने जो मौजू था वो पानी ही था, पानी की अहमियत, पानी की फ़जीलत। मैं इतनी बात आपको सुनाना चाहूँगा। साद बिन उबादा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े मशहूर सहाबी हैं, बड़े आदमी थे, बड़े चौधरी थे, बड़े आदमी। उनकी वालदा फौत हो जाती हैं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं, अर्ज़ करते हैं अल्लाह के रसूल मेरी वालदा फौत हो गई है, उनके लिए सबसे बेहतरीन सदका क्या है? आपने फरमाया अलमा, पानी। कहते हैं कि फ़हफ़र बिरन, उन्होंने क्या किया? उन्होंने कुआं खुदवाया और उसका नाम क्या रखा? काला हाज़ा ले उम्मे साद, कहने कि ये उम्मे साद का कुआं है। तो नाज़रीन इकराम, मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहूँगा कि आप अपने अपने इलाकों में जहाँ जहाँ आप रहते हैं, आपके माहौल के अंदर देखें, कोई गरीब है, कोई यतीम है, कोई बेवा औरत है, कोई मसाकीन है, बाज़ जगहों पे पानी नहीं है, हाँ जी, थरपारकर का इलाका है या चौलस्तान का इलाका है या पहाड़ों के अंदर पेशावर के इलाके बाज़ ऐसे हैं, हाँ जी, वहाँ पे पानी मिलता ही नहीं है। लोग बड़े परेशान होकर पहाड़ों के ऊपर, वो औरतें जो हैं बेचारी, वो बड़ी मुशक्क़त के साथ पानी लेके जाती हैं। उनकी मदद करें, उनके साथ तावन करें, उनको कुएँ खुदवा के दें। यकीन जानो ये बहुत ज़्यादा अजर व सवाब